जय श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जय श्री राधे जरूर लिखें। आज हम फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी के बारे में जानते हैं। इस साल 2021 में ये व्रत 9 मार्च दिन मंगलवार को है और इस व्रत का पारण 10 मार्च दिन बुधवार को सुबह 9:51 तक करना होगा। विजया एकादशी फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। ये एकादशी विजय को प्राप्त कराने वाली है। तभी तो प्रभु श्री राम ने भी इस व्रत को धारण करके अपनी विजय पूर्ण रूप से प्राप्त की। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के शुभ फलों में वृद्धि होती है तथा अशुभता का नाश होता है। विजय एकादशी व्रत करने से साधक व्रत से संबंधित मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है। सभी एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही फल देती है। विजय एकादशी व्रत विधि। विजय एकादशी व्रत के विषय में ये मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्नदान और गोदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। व्रत पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल, फल का प्रयोग किया जाता है। विजय एकादशी के साथ धान्य घट स्थापना की जाती है। 7 धान्यों में गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर है। इसके ऊपर विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इस व्रत के करने वाले व्यक्ति को पूरे दिन व्रत करने के बाद रात्रि में विष्णु पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। व्रत से पहले की रात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए और रात्रि भोजन के बाद कुछ नहीं लेना चाहिए। एकादशी व्रत 24 घंटे के लिए किया जाता है। व्रत का समापन द्वादशी तिथि को प्रातः काल में अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करने से किया जाता है। ये व्रत करने से दुख दूर होते हैं। अपने नाम के अनुसार विजय एकादशी को व्यक्ति जीवन में कठिन परिस्थिति में भी विजय पा लेता है। विजय एकादशी के व्रत की कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को नहीं कही। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्राप्त करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे लक्ष्मण तथा सीता सहित पंचमट्टी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र ने वानर सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदलभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे। आप उनके पास जाकर
इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तलभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तलभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। व्रत के प्रभाव से समुद्र ने प्रभु श्री राम को मार्ग प्रदान किया और ये व्रत रावण पर विजय प्रदान कराने में मददगार बना। तभी से इस व्रत की महिमा का गुणगान आज भी सर्वमान्य रहा है और विजय प्राप्ति के लिए जन साधारण द्वारा किया जाता है। बोलो एकादशी महारानी की जय, श्री विष्णु भगवान की जय।